दोस्तों स्वागत है आपका कमर्शियल व्हीकल 360 में। आज हमारे साथ में जो बस है दैट इज अ यूपीएसआरटीसी अशोक लेलैंड की ये बस है। यूपीएसआरटीसी स्टैंड्स फॉर उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन। तो ये यूपीएसआरटीसी की जो है वो फुल फॉर्म है। फिलहाल तो आप देखो इस बड़ी सी बस को, ये 53 सीटर बस है और अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो खतौली डिपो है। डिपो मतलब जहाँ पर आपको डिपॉजिट होना है। डिपॉजिट की शॉर्ट फॉर्म बेसिकली डिपो होती है, यानी कि वहीं से बन के चलेगी ये एंड एट द एंड ऑफ द डे वहीं पर उसको आना होगा। तो ये जो बस है वो एक्चुअली दिल्ली से लेके देहरादून वाले हाईवे पे चलती है। दिल्ली से देहरादून चलती है और ये जो बस है ये एक्चुअली 19-20 कहलाती है। अशोक लेलैंड का ये 19-20 वेरिएंट है। आप चाहो तो उसको 20-12 में भी खरीद सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, लेकिन आज हम इसका डिटेल इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। आपको इन डिटेल बताने वाले हैं। इस गाड़ी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी ना जो आपने सोची नहीं होगी कि क्यों बस में एक्चुअली ये दी जाती हैं। उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आप अगर पहली बार चैनल पे तो आपको क्या करना है, वो रेड बटन जो है ना वो दबा देना है, ताकि आप ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी हमारे चैनल पे देखते रहो। सबसे पहले तो अगर आपको मैं पास से दिखाऊं, ये देखो कितनी बड़ी सी विंडशील्ड है ये, और मुझे उम्मीद है तकरीबन 7-7.5 फीट के आसपास की जो है विंडशील्ड होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बड़ी जो है वो विंडशील्ड है, और इसकी विड्थ भी जो है वो तकरीबन 3 मीटर के आसपास, मुझे लगता है कि 3-3.25 मीटर के आसपास की जो है वो विड्थ यहाँ पर होगी। ये बड़े से वाइपर्स आप देखोगे, नॉर्मल वाइपर नहीं है, दीज आर द यूनिवर्सल वाइपर ही हैं वैसे, लेकिन ये आप बसेस के काफ़ी बड़े वाइपर देखोगे। यहाँ पर आपके पास में 2 ग्रैब हैंडल भी देखने को नजर आने वाले हैं। इन ग्रैब हैंडल्स का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप ऊपर चढ़ के विंडशील्ड साफ कर रहे हो तो आपके पास में एक अच्छी ग्रिप ये फील कराते हैं, महसूस कराते हैं, तो आप इनको पकड़ के कर सकते हैं। ये देखो पास में अगर मैं जेट दिखाऊं तो ये देखो इसका वाइपर जेट, या फिर आप कहो कि पानी से साफ करना आपको, तो ये नोजल यहाँ पर दी गई है। इतने वाला एरिया को क्यों ब्लॉक नहीं किया जाता, ये जनरली जो है वो हीट को डिसिपेट करता है। इसके जस्ट पीछे आप रेडिएटर ग्रिल देखोगे या इंटरकूलर देखोगे, ये 2 पार्ट होते हैं, और उनको ठंडे करने के लिए यहाँ से जो है वो गैप दिया जाता है, और ये ग्रिल जो है वो इसीलिए गैप यहाँ पर दिया गया है। एक ग्रैब हैंडल इधर भी है। अब ये देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे दिस इज द इंटरकूलर, और इसके जस्ट पीछे आप रेडिएटर ग्रिल देखोगे। बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट आप इधर ही ऑफर होते हुए देखोगे। इसको करते हैं नीचे से रखते हैं। यहाँ पर अगर आप 2 बैरल देखो, एक लो बीम और एक हाई बीम के लिए क्लियर लैंप के साथ में, और इस तरफ जो है वो टर्न इंडिकेटर है। ये यूनिवर्सल डिज़ाइन है, ये सर्कुलर डिज़ाइन काफ़ी सालों से जो है वो बसों में देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक बुल बार जो है वो दिया गया है, बट ये प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, ये सपोर्ट है ऊपर ऊपर क्लाइंब करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए इन ग्रैब हैंडल्स को पकड़ के। अब ये देखिए यूपी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, और ये काफ़ी बड़ा सा साइज इसका यहाँ से आप देख पाओगे। थोड़ा साइड प्रोफाइल में चलते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी एक रिफ्लेक्टर यूनिट है और एक टर्न इंडिकेटर यूनिट आपको यहाँ देखने को नजर आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ब्लाइंड स्पॉट के लिए एक एक्स्ट्रा मिरर दिया गया है, और ये ना काफ़ी वाइड एंगल है, ताकि वो लोग जो एक्चुअली यहाँ पर ड्राइवर के विजन में नहीं है, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, स्कूटर खड़ा है, बाइक खड़ा है, वो ड्राइवर के विजन में नहीं है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट एक तो यहाँ से आप पता कर सकते हो, एक यहाँ से पता कर सकते हो। तो ये जो क्लियर लैंप फिलहाल आप यहाँ पर देख रहे हो, क्लियर विंड, ये वाला जो ग्लास एरिया आप देखोगे वो इसलिए दिया गया है ताकि ब्लाइंड स्पॉट को किल किया जा सके और ड्राइवर को ये ज़्यादा सपोर्ट करे। पीछे चलते हैं, ये देखो थोड़ा लो फ्लोड है, बसेस आजकल जो है वो लो फ्लोड हो चुकी हैं, इसलिए आप देखोगे जो उसका प्लेटफॉर्म है यहाँ तक आ रहा है, तकरीबन 1-1.25 फीट के आसपास जो है वो यहाँ पर आ रहा है। जेके टायर्स के टायर्स हैं, और इनके अंदर 8 नट्स हैं। बीच में जो है अशोक लेलैंड की बैजिंग भी है, और 10 रेडियल 20 इंची, यानी कि ये जो 20 इंची का स्टील व्हील आप देख रहे हो उसके ऊपर रैप्ड है ये जेके टायर। एंड सस्पेंशन अगर आप अंदर से देखें, अगर मैं आप दिखाने की कोशिश करूं तो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, और काफ़ी सारे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन जो है वो इसके अंदर आते हैं। वैसे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन से और चीज़ें भी हैं जुड़ी हुई, मैं आपको दिखाऊंगा। अगेन यहाँ से अगर आप ये देखें, ये रेल जो है वो पीछे तक फ्लो होती हुई जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पैसेंजर इससे बाहर ना आ जाए, या कोई बच्चा बैठा हुआ है साइड में, कोई अचानक से जो है वो किसी वजह से वो बाहर ना आ जाए, गिर ना जाए, इसलिए जो है वो रेलिंग यहाँ पर ऑफर की गई है फॉर द प्रोटेक्शन। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो है वो रबर की ये वाली फिनिश दी गई है, एक्स्ट्रा फिनिश दी गई है, ताकि ये स्क्रैच वगैरह ना मार दे किसी और गाड़ी पे चलते टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पर लगे, उसके बाद किसी और पार्ट पे यहाँ पर लगे। तो ये देखिए, इसको जो प्लेटफॉर्म को है और नीचे किया गया है ताकि इजी इनग्रेस हो सके, आप इजी जो है वो अंदर जा सके। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर जो है वो 2 देखने को नजर आएंगे। पीछे और चलते हैं, आपको और कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, एक टायर दिया गया है
एंड उसके जस्ट साइड में दूसरा टायर दिया गया है। अब इसके दो एडवांटेज है, एक तो ये रियर व्हील ड्राइव है, तो सारा जो यहाँ पे टॉर्क डिलीवरी है वो पीछे वाले टायर से हो रही है। अब दो टायर होने की वजह से एक तो वो टॉर्क डिलीवरी इजी से डिलीवर हो जाता है, आगे चलने में दिक्कत नहीं आती। दूसरी चीज़, अगर एक पंचर होता है तो दूसरा टायर जो है वो सपोर्ट करता है। एंड थर्ड वन इज, यहाँ पर जितना भी लोड है गाड़ी के ऊपर ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो जगहों पर, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है। पीछे आएंगे तो रिफ्लेक्टर अगेन यहाँ पर पीछे तक जो है वो रिफ्लेक्टर एंड ये स्ट्रिप आपको होती हुई नज़र आएगी। अब दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ आपको नंबर प्लेट मिलेगा, एक जंप करने के लिए जो है वो ऊपर जंप करने के लिए आपके पास में एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको देखने को नज़र आएगा। एंड ऑब्वियसली ये टोइंग हुक है जो इधर दिया गया है, बाय चांस बस जो है वो कहीं ना कहीं फंस जाती है, कहीं धंस जाती है, तो ये टोइंग के लिए आपको इधर ही देखने को नज़र आने वाले हैं। अभी इसकी जो टेल लाइट यूनिट है आप कुछ इस तरीके की देखोगे, इसको भी कवर किया गया है ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे। टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप एंड ब्रेक लैंप इधर दिए गए हैं। 1, 2, 3 और 4 पार्किंग के सेंसर्स भी आपको ऑफर किए गए हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं ये। ग्रैब हैंडल इधर एंड अगेन पीछे का विंडशील्ड एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है एंड ये रिफ्लेक्टर अगेन यहाँ पर ऑफर करता हुआ नज़र आ रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, मैं गाड़ी के अंदर लेके आपको चलता हूँ और जब हम अंदर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पे। और इनग्रेस काफ़ी ईजी है, ग्रैब हैंडल आपको इधर मिलता है देखने को, और इधर भी आप देखेंगे रेलिंग है ताकि वो लोग जो यहाँ पर एक्चुअली बैठे हुए हैं वो ब्रेक लगने पे इस तरफ ना चले जाएं। इसलिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो 53 सीटर है बस, और 53 से ज़्यादा तो जनरली आप देखोगे हाईवेज के ऊपर नहीं बिठाते हैं लोगों को, तो 53 सीटर है, दैट मीन्स कि 53 लोग ही बैठते हैं। ओवर क्राउड जो है वो अब बंद हो गया, इट इज़ एन इलीगल एंड क्राइम। एक पनिशमेंट जो है वो डेफिनेटली ड्राइवर कंडक्टर को मिलता है। ग्रैब हैंडल्स हालांकि आपके पास में तब भी ऑफर हो रहे हैं, वो लोग फॉर सर्टेन रीजन अगर कोई खड़ा हुआ है तो उनके लिए जो है वो दिए गए हैं। आओ पास में और दिखाता हूँ मैं आपको। ये है हजार्ड लैंप एंड इसके साथ में हजार्ड स्पीकर भी है। अब इसका फंक्शन क्या है वो धीरे धीरे बताता हूँ, लेकिन पहले आपको इस वाले केबिन पे लेके चलता हूँ और यहाँ से दिखाता हूँ वो बड़ा सा इंजन बे। ये है एच सीरीज का अशोक लेलैंड का इंजन, और ये जो इंजन है आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नोजल है, 6 इंजेक्टर्स हैं इधर जो है वो 6 इंजेक्टर्स लगे हुए हैं। दैट मीन्स कि ये 6 सिलेंडर्ड है और ये 5660 आई थिंक सीसी का जो है वो इंजन है। इधर आप इसके टर्बो चार्जर ऑफर होते हुए देखोगे एंड ये टर्बो चार्जर जो है वो आगे जाके कनेक्ट होता है और एक अच्छा फ्लो देता है इस इंजन को। ये प्रोड्यूस करता है तकरीबन 200 bhp के आसपास एंड 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। बहुत ज़्यादा टॉर्क डिलीवरी है आई नो, और इसीलिए आप देखेंगे फ्रेम पे जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। इसके ऊपर यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है ताकि हीट जो है कन्वेक्ट कम से कम हो, बाहर जो है वो ना जा सके। इसको पैनल को करते हैं फिलहाल बंद एंड देयर यू गो। उधर से भी इसी तरीके से होगा। यहाँ आप देखिए, अब आप मिरर्स काउंट कीजिएगा। सबसे पहले मिरर जो है वो बाहर का ORVM उधर दिया गया है, एक IRVM इधर है, 2, 3, तीसरा IRVM इधर है एंड एक ORVM जो है वो आपको यहाँ ऑफर किया गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब इन IRVM एंड ORVM का फायदा क्या है, ये वाला जो है वो पीछे के जितने भी पैसेंजर्स है इफ दे आर सिटिंग सेफली और नॉट, उसके लिए है। ये वाला एक्सेस देता है इधर से, तो जब भी कोई स्टॉपेज है, कहीं पर जो है वो रुकना है, तो वहाँ पर ये काम करता है और ये बताता है कि कौन कौन से पैसेंजर जो हैं वो भी फिलहाल डोर पे खड़े हुए हैं। क्या वो डोर से कूद तो नहीं गया कोई, या चलती हुई गाड़ी से जो है वो ऐसा तो नहीं है कि डोर खुला हुआ है और चलती हुई गाड़ी में जो है वो कोई डोर के पास खड़ा हो। तो उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इधर से अगर मैं आपको यहाँ पर केबिन दिखाऊं तो ये केबिन जो है वो आपको कुछ ऐसा देखने को नजर आएगा। सीट्स हैं विद सीट बेल्ट, सब काफ़ी वियर होते हैं। 2023 का ही ये मॉडल है जबकि, और 1,60,000 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज ये चल चुकी है। यहाँ पर स्टेयरिंग आपको देखने को नजर आएगा एंड बहुत सारे हजार्ड लैंप्स उधर या फिर हजार्ड बटन्स मैं कहूँ वो दिए गए हैं। इधर इल्यूमिनेशन से रिलेटेड जो है वो स्विचेस आपको देखने को नजर आएंगे एंड ये जो है वो 6+1R यानी कि 6 फ्रंट के एंड एक रियर का जो है वो ऑफर किया गया है यहाँ पे गियर्स। इधर आपके पास में ड्राइवर कंफर्ट के लिए एक फैन भी ऑफर किया गया है एंड अगर आप इधर देखें तो एक फर्स्ट एड किट है एंड उसके साथ में दिस इज़ द FM यूनिट जो इसके साथ में अटैच्ड है, यानी कि USB से आप चला सकते हो, माइक्रो SD कार्ड से चला सकते हो, वॉल्यूम, बास एंड ट्रेबल, वो तमाम चीज़ें आपको जो है वो यहीं पर ऑफर होती हुई नजर आएगी। SOS का बटन भी दिया गया है एंड थ्रू आउट द बस ये SOS का बटन जो है वो आपको देखने को नजर आएगा। अब ये जो SOS का बटन देखो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये SOS के बटन एक्चुअली दिए इसलिए गए हैं कि कोई इमरजेंसी हो, पीछे कुछ हो गया हो,
और तो SOS का बटन दबा सकते हैं। SOS का बटन दबाते ही सबसे पहला जो सिग्नल है वो एक्चुअली जाएगा ड्राइवर के पास में, एंड ड्राइवर पूछेगा फिर आके, या फिर कंडक्टर पूछेगा, हूसोएवर इज द हेल्पिंग हैंड, और वो पूछेगा क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम, क्या अगर रिजॉल्व नहीं होती तो वो डेफिनेटली आगे इसको ट्रांसफर करेगा। ये वाला जो स्पीकर दिया गया है वो एक्चुअली इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। ये जैसे ही ऑन होगा तो लोग जो है वो अंदर के सतर्क हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल फॉग में चल रहे हो आप, और आप चाहते हो कि यार मैं केवल अटेंटिव ना रहूं, बाकी लोग भी जो है वो अटेंटिव रहें, इसलिए वो आप चला सकते हो। आओ मेरे साथ में, दीज आर द सीट्स जहां पर मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। सो दिस इज द सीट। अच्छा लेग रूम है, ऐसा कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे लेग रूम में। एंड आपको क्या मिलता है एज अ पैसेंजर, ग्रैब हैंडल मिलता है, साथ ही आपके पास में एक कोट हुक टाइप भी है जिसमें आप सामान वगैरह टांग सकते हैं, और स्पेस इज गुड। 3 लोग आप यहाँ पर बैठ पाएंगे, कुशन अच्छा है, लंबे सफर पे जो है वो इजीली आप यहाँ से चला सकते हैं। चलो और पीछे चलते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे देयर इज एन इमरजेंसी एग्जिट। इस वाले एरिया में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा लेग रूम भी आपको मिलता है अगर आप यहाँ बैठते हैं तो। सो देयर इज एन इमरजेंसी एग्जिट। आपको ये ग्लास तोड़ना होगा, इस लीवर को नीचे करना होगा, यहाँ से जितनी भी चटकनी है वो तमाम चटकनी जो है वो आपको यहाँ से हटानी होंगी, और तब जाकर जो है वो आप यहाँ से एग्जिट कर पाएंगे। ये जो गाड़ी है इसमें एक ही इमरजेंसी एग्जिट आता है। तो टॉपल जनरली जो है वो उस साइड होती है गाड़ी, रीजन बीइंग इस साइड जो है वो 8 कमानियां लगी हुई हैं। 8 कमानी मतलब 8 तरीके के सस्पेंशन लगे हुए हैं, जबकि लेफ्ट साइड जो है वो आपको केवल और केवल 6 कमानियां मिलती हैं, यानी कि 6 लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। और आप जनरली देखते हैं कि इधर जो है सीट्स तो ज्यादा है, लेकिन उस साइड जो है वो वेट इसका ज्यादा है। रीजन बीइंग उस साइड एक तो सस्पेंशन कम है, और तो इसीलिए इस तरफ से जो है वो ज्यादा झुकी रहेगी, एंड एक इस तरीके का एंगल जो है वो बना के रखेगी। उस साइड बैटरी भी है, फ्यूल टैंक भी है, एंड जितने भी मैकेनिकल पार्ट है उस साइड ज्यादा रखेंगे तो उधर से टॉपल होने के चांसेस काफी कम है, इधर से टॉपल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो आप इसी वजह से जो है वो इसको एक्सेस कर भी पाओगे। यहाँ पर बहुत बड़ा लेग रूम है इधर से, एंड ये जो है वो डिस्प्ले यूनिट है, कौन सा स्टेशन नेक्स्ट है, कौन सा स्टेशन पे अभी हम करंटली हैं। फिलहाल दोस्तों ये कुछ इस तरीके का टूर था जो हमने आपको आज यूपीएसआरटीसी की बसेस का जो है वो कराया है। और अब ज़रा कुछ टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ये जो बस है वो एक्चुअली 5660 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि सीसी की जो है वो है, और ये प्रोड्यूस करती है 200 bhp, साथ ही आपको देगी 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड इसका जो माइलेज है वो आप तकरीबन 5.5 से 6 किलोमीटर पर लीटर का मान के चलिए। देयर इज़ नो एसी यूनिट इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसा एसी वेसी यूनिट नहीं है, और इतने बड़े इंजन पे एक्चुअली कंप्रेसर का अगर लोड आता भी है तो वो ज़्यादा फर्क डालता नहीं है। अच्छा, ये जो गाड़ी है इसके साथ में आप तक 500 550 किलोमीटर की यूनिट जनरली जो है वो लिमिट लगाई जाती है। ड्राइवर उससे ज़्यादा जो है वो एक टाइम में नहीं ड्राइव कर सकता है। एट द एंड आपको अपने डिपो पे आना होता है, और ड्राइवर का फटीग रेशियो भी काउंट होता है। तो ड्राइवर को जो है एक अच्छी नींद ले लेना एक रात पहले बहुत ज़रूरी होता है जब वो गाड़ी को लेके चलता है, ताकि कभी भी कोई फटीग या फिर ड्राउजीनेस या वो नींद जो झपकी लगती है रात में वो ना लगे, और वो प्रॉपर नींद होनी जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्चुअली में 53 लोगों की जिम्मेदारी लेकर यहाँ पर चल रहे होते, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो ड्राइवर को देखने में रहती है। बाकी अगर हम बात करें और चीज़ों की, तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो तकरीबन 260 लीटर का है। डीजल इंजन है तो डीजल ही आएगा, एंड क्योंकि ये BS6 है दैट मीन्स कि यूरिया भी जो है वो आपको डलना ज़रूरी है। तो 20 लीटर का जो है वो यूरिया का टैंक आपको यहाँ पर ऑफर होता है, जो आपको तकरीबन 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच में जब भी वो कम होता है तो आपको टॉपअप कराना होता है। एंड ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअली डिपो पर ही होती है। गाड़ी की क्लीनलीनेस से लेके गाड़ी का मेंटेनेंस और गाड़ी का रूटीन चेकअप वो डिपो पे ही होता है, एंड देयर इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन जो चेकअप करता है इस पूरे व्हीकल का। सो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए भी काफ़ी कारगर रही होगी। अगर रही तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और फिलहाल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक और नई वीडियो के साथ में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, टेक केयर।